आप नेता पंडित उमेश त्रिपाठी ने की प्रेस वार्ता। जी हां, मऊगंज विधानसभा से आम आदमी के प्रत्याशी रहे पंडित उमेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये पर जमकर निशाना साधा है। वहीं इंडिया गठबंधन एनआईएस में हुए समझौते के तहत रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के पक्ष में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से वोट करने की अपील की है। उक्त प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर IMVP वर्मा और नईगढ़ी ब्लॉक प्रभारी कांग्रेस नेता राजू सिंह सेंगर, आम आदमी पार्टी की जिला मऊगंज की अध्यक्ष श्रद्धा वर्मा, समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी जयराम यादव भी मौजूद रहे। अब आइए सीधे जुड़ते हैं आप नेता पंडित उमेश त्रिपाठी के साथ और उनके बाद सुनते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा। ऊपर से निर्देशित किया गया है कि मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, अतः आप लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें और उसके लिए प्रचार प्रसार करें। जैसा कि दिशा निर्देश मिला है, उस दिशा निर्देश के अनुसार इंडिया गठबंधन का जो भी घटक दल है, यहाँ पे हमारी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दो ही दल हैं, क्योंकि तीसरा यहाँ पे कोई और विकल्प है नहीं, न CPI है, न CPM है, न अन्य दल है। तो हम लोगों ने आपस में मशविरा किया और कांग्रेस के हमारे मऊगंज के वरिष्ठ नेता और 3 बार के विधायक माननीय श्री IMP वर्मा जी से निवेदन किए कि आप भी आ जाएं, क्योंकि मऊगंज के बारे में जितना डॉक्टर साहब को मालूम है उतना किसी को मालूम नहीं है, किसी भी कांग्रेस के नेता को नहीं मालूम है, ये मैं चैलेंज कर सकता हूं। आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया। हम लोग संयुक्त रूप से मीटिंग कर रहे हैं और नीलम अभय मिश्रा जो कि कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके लिए हम लोग काम करेंगे, नीलम अभय मिश्रा जी के लिए, और उनको जिताने के लिए जितना बन सकेगा पूरे मनोयोग से काम करेंगे। इसमें कोई संशय, हम अपने सभी साथियों से भी बात कर चुके हैं, कोई संशय और शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी अभय मिश्रा जी से भी बात हो चुकी है। अभय मिश्रा जी से बात होने के बाद हम लोग आज सुबह ही हमारा कार्यक्रम लगा था, सलैया गए, टटिहरा गए, धौसड़ गए, कोल्हा गए, वहां से होके चूंकि 2 बजे से प्रेस वार्ता रखी गई थी तो आ गए। अब पर डे सुबह से शाम तक हम लोग अपना काम करेंगे। और अपना एक और है, मैं आप लोगों के द्वारा ये बताए देता हूं कि जो भी दायित्व दिया जाएगा वो निष्ठा पूर्वक हम निर्वहन करेंगे, ये हम लोगों का माने तय हो चुका है। देखिए, आज भाजपा की तानाशाही आप देख रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल CM रहते हुए जेल में हैं, संजय सिंह अभी छूट के आए हैं, 6 महीने में उनके खिलाफ 1 पैसे का भी दोष सिद्ध नहीं हुआ। ED CBI सब जांच करके थक गई और कुछ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से उनका जो है तो जमानत हुई है, वो बाहर आए हैं। मनीष सिसोदिया 8.5 साल से जेल के अंदर हैं, सत्यन जैन 1.5 साल से जेल के अंदर हैं, पर एक भी उनके खिलाफ आज तक ED CBI को सबूत नहीं मिला है। और ये पेशी पर पेशी बढ़ती जा रही है। और ये जितने भी आज स्थिति ये है कि मोदी के खिलाफ कोई नेता बोल दे तो उसको सीधे जेल या कि उसकी सदस्यता समाप्त। आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी लोकसभा सदस्यता ही समाप्त कर दिए थे। 24 घंटे के अंदर उनका बंगला खाली करा लिए थे। आज कितने पूर्व विधायक भोपाल में बैठे, कितने पूर्व सांसद दिल्ली में बैठे, किसका बंगला बीजेपी खाली करा रही है? किसी का बंगला का। पर उनके साथ कैसा, माने ये एक हिटलर शाही हम सुने थे, पढ़े थे, पर तानाशाही हम देख रहे हैं कि मोदी का मतलब यदि आप मोदी में हो गए हो तो आप दूध के धुले हो, नहीं दुनिया में सबसे बड़ा करप्शन कर लो। अब बीजेपी ज्वाइन कर लो तो वहां एक मशीन रखी है, उस मशीन में आपको डाल देंगे, वहां से निकलोगे बेदाग निकलोगे। वो बस, इससे बड़ा मुद्दा तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे सबकी लाइन लगी है बीजेपी में जाने की। देखिए, मैं इस बारे में नहीं कहूंगा, कांग्रेस के बारे में माननीय बोलेंगे। मैं हमारी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता
एक भी सदस्य हमारा यदि गया हो तो आप बता दें। हमारे यहाँ पार्टी में जो हैं वो हमारे साथ कल भी थे, आज भी हैं और बराबर हमारे साथ रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ का नारा है आपकी बात 400 का, आप लोगों को क्या? हाँ, अब इतनी सी कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन इतनी सीट जीतेगा, इंडिया गठबंधन इतनी सीट जीतेगा कि अब की बार मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो कितने 400 पार बोले। ये माहौल है, खासतौर से जब से चंद्रचूड़ साहब ने सीजीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा किया है, उनके माध्यम से हुआ, जो एसबीआई ने वहां पर स्टेटस रिपोर्ट रखी है हल्फनामे के साथ में। तो जिस प्रकार से इन्होंने गो मांस की का धंधा करने वाली कंपनियों से चंदा लिया, जहां जहां ईडी सीबीआई आईटी के रेड पड़ी उन कंपनियों से चंदा लिया, पाकिस्तान की कंपनी से भी इन्होंने चंदा ले लिया, कोरोना वाली भी कंपनी से चंदा ले लिया। जबरदस्ती टीका नहीं लगवा रहे थे, नहीं लगवाओगे तो आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, कुछ नहीं। हम भी सोच रहे थे कि भाई लगवाना जरूरी है, डॉक्टर हूं, तो इन्होंने तो 2 ही लगवाया, हमने 3 लगवा लिया। इनका तो अभी हार्ट बचा हुआ है, मुझे पेसमेकर लगवाना पड़ा। एक सवाल, इसी प्रकार से जो दवाई कंपनी है, डॉक्टर मैं बता रहा हूं, जो दवाइयां बनती हैं तो टेस्ट के लिए जाती हैं, टेस्ट में फेल होने वाली कंपनियों से भी 672 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा पार्टी ने लिया है। भाजपा पार्टी ने, ये लोग क्या कहते हैं, इंडी गठबंधन बोलते हैं ना, तो हम लोगों को भी नया नाम दिया है भाजपा पार्टी। भाजपा पार्टी ने इतना लिया है चंदा। तो इस खुलासे के बाद जो भाजपा पार्टी या एनडीए गठबंधन है वो पीछे है। आपके गठबंधन को मोदी जी नया नाम दिया, घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उस पर क्या आपकी टिप्पणी? आप ये बताइए, हमारा किस बात का घमंड है? 1947 से कांग्रेस पार्टी रूल रहा है। कांग्रेस पार्टी में कभी कोई घमंड क्या है? संविधान के हिसाब से कांग्रेस ने काम किया है, कभी एकला चलने की बात नहीं की है, सामूहिक नेतृत्व को लेकर चले हैं। किस बात का हमारे पास घर, ना हम सत्ता में, अरे जो इतना बड़ा आतंक मचाया है पूरे देश के अंदर, सिर्फ नेताओं भर के ऊपर नहीं, अन्य लोगों के ऊपर भी आतंक मचाया। और जो भी जितने भर करप्शन वाले लोग हों, अगर भाजपा ज्वाइन कर ले तो 100 गुण सब पवित्र हो जाते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं। और वो तो उनका वॉशिंग मशीन तो है ही है, वहां से निकले सब पवित्र। और बाकी अगर है, मेरा निवेदन ये है कि इस बार का जो चुनाव है तो 2 बिंदुओं का चुनाव है। एक संविधान बचाने का, इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की बात कर रही है, और एक दूसरा गठबंधन है एनडीए गठबंधन भाजपा पार्टी के नेतृत्व में, जो संविधान मिटाने की बात कर रहे हैं। 2 इस बिंदु पर है, बाकी बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी समस्या तो है, आतंक है। वोटरों से क्या कहेंगे? वोटरों से हम कहेंगे, खासतौर से जो हमारे SC ST बैकवर्ड और माइनॉरिटी के वोटर हैं, जो ज्यादा संविधान में की बात करते हैं, जिनको संविधान के बाद आगे बढ़ने का मौका मिला है, उनसे हम जाके कह रहे हैं कि मौका हो तो संविधान बचा लो। ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद फिर कोई चुनाव नहीं होगा। किसको वोट देने की बात कर रहे हैं? हम नीलम अभय मिश्रा जी के वोट देने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई तो राय नहीं, और घूम घूम कर पूरी ताकत से कर रहे हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इंडियन गठबंधन के में शामिल हैं, और उनका कांग्रेस पार्टी से निर्देश है सभी समाजवादी पार्टी के जो अपने रीवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि आप सब लोग मिलकर महागठबंधन के साथ ही जो नीलम अभय मिश्रा कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में जाकर के पार्टी का सहयोग करें और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताएं।